भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूँ करुणा। खबर SNS टीवी में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। रामपुर में 27 मार्च 2024 को वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहां कहा कि 24 का चुनावी विपक्ष रणबांकुरों से ज्यादा रणछोड़ बहादुरों का रिकॉर्ड साबित होगा, जहां चुनावी मैदान में भाजपा से भिड़ने वालों से ज्यादा मैदान से भागने वालों की भीड़ दिख रही है। नकवी ने यहां भाजपा उम्मीदवार घनश्याम लोधी के नामांकन से पूर्व सभा में कहा कि आज मुल्का का मोदी महमूद माहौल करोड़ों कार्यकर्ताओं की तपस्या की ताकत और नरेंद्र मोदी के परिश्रम का परिणाम है, जिसने भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी और सुशासन की स्वाभाविक राजनीतिक पार्टी बना दिया है। नकवी ने कहा कि ये आम चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और विश्वास के समावेशी सर्वस्पर्शी माहौल को मजबूत और महफूज करने का मौका है। हमें समाज के सभी तबकों का वोट और सपोर्ट लेना है। नकवी ने कहा कि सियासी तुष्टीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से परास्त कर नरेंद्र मोदी संवैधानिक पंथ निरपेक्षता और समावेशी प्रगति के सर्वमान्य नायक बन गए हैं। नकवी ने कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रिवाज को समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से पछाड़कर मोदी भारत के विकास और विश्वास की प्रभावी प्रामाणिक गारंटी बन गए हैं। ये चुनाव मोदी के सुशासन की गारंटी को वोटों की शक्ति से सशक्त और सुरक्षित करना है। नकवी ने कहा कि हमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आफत से समावेशी सशक्तिकरण की ताकत को अपहरण होने से भी बचाना है। नकवी ने कहा कि हमें इस ताकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मोदी सरकार ने विकास में किसी के साथ कमी नहीं की तो उनको वोटों में कंजूसी नहीं की होनी चाहिए। नकवी ने कहा कि दंगो दबंगो बलवो बाहुबलियों और आतंकवाद की आफत के सबसे बड़े शिकार बेगुनाह आम इंसान होता रहा है, चाहे वह किसी धर्म जाति समुदाय का हो। आज अराजकता आतंक को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करने की स्पष्ट नीति ने समाज में सुरक्षित और समाज विरोधियों में असुरक्षित सुनिश्चित की है। राठौर साहब, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी, श्री हंसराज पप्पू साहब, श्री आकाश सक्सेना हनी भाई और सभी वरिष्ठ पार्टी के जो लीडरशिप थी वो यहाँ मौजूद थी। इससे पहले जो है वो सावरिया में जो है वो कार्यक्रम था, उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी और चुनाव नेता और सभी यहाँ पार्टी के नेता जो वो सब लोग। भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार शानदार विजय पताका पूरे प्रदेश की मैदान की हार जीत तो मौके की बात है, देखेंगे किसके हाथ में तलवार होगी। एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि इस चुनाव में रणबांकुरे कम दिखाई पड़ रहे हैं, रणछोड़ बहादुर ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। इस चुनाव में जो है वो मैदान मारने वाले कम दिखाई पड़ रहे हैं, मैदान से भागने वाले ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के काम की गिनती और गणित ने इनके गठबंधन के को गच्चा दे दिया। एक अफवाह है रात से कि योगी जी और मोदी जी और आजम में कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस तरह की अफवाहों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रामपुर की जनता विकास के साथ है, विश्वास के साथ है और समावेशी और मोदी जी के साथ। जो चुनावी पिच है उस पर बीजेपी कहाँ पर? बीजेपी बच्चन कांग्रेस। उनका प्यार और जो उत्साह देखकर कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि एक तरफा चुनाव हो रहे रामपुर में, और रामपुर में नहीं पूरे देश में एक तरफा चुनाव है। मोदी लहर चल रही है और लोग जो दूसरे दल हैं विपक्षी है ना, जो ने टिकट मिल गया है तो वो भी सोच रहे हैं कि यार लड़े ना लड़े। और मुरादाबाद की स्थिति आप देख लीजिए, कभी आज ये लड़ेगा कल वो लड़ेगा, ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन मोदी जी लहर के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नहीं आ रहा है? समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नहीं आ रहा अभी? देखिए, समाजवादी का उनका अंदरूनी मामला है, वो लड़े ना लड़े हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और हम आज नामांकन किया है और हम आज से ही मैदान में निकल रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता इतने भी मजबूती, जो हमारी फौज है, सब घर घर जाकर अपना काम करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? नहीं, मुद्दा हमारा पार्टी का विकास का मुद्दा है और विकास को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और विकास हमारी पार्टी ने कराया है। आपने देखा होगा 10 साल में इतना विकास हो गया मोदी सरकार में, मेरे ख्याल से 65 साल में पहले इतना सब विकास नहीं हुआ जितना 10 सालों में माननीय मोदी जी ने कराया। ठीक।